हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले 498A केस को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न्यू गाइडलाइन यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें अब किसी को अब अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सभी को वहाँ पे बेल जो है ग्रांट कर दिया जाएगा। उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साहू एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं। 498A केस का यहाँ पे वाइफ के द्वारा बहुत ही मिसयूज किया जा रहा है, जिसमें जो है हस्बैंड बहुत ज़्यादा उसमें डर जाते हैं, क्योंकि ये जो केस है, आपका जो सेक्शन है 498A वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें अरेस्ट होने का डर होता है। तो इसी के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अब आपको वहाँ पे अरेस्ट होने का वहाँ पे डर जो है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपको वहाँ पे बेल ही ग्रांट होगा। तो उसके बारे में पूरे डिटेल से देखेंगे। तो जो आज का केस है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मोहम्मद अशफाक वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का एक केस है, 2023 का अभी लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है, जिसमें जो गाइडलाइन दिया गया है, न्यू गाइडलाइन है, जिसको यहाँ पे पूरे पुलिस थाने को और साथ ही जो लोअर कोर्ट है उनको यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि 498A केस में उनको क्या क्या कंडीशन है जिसको वहाँ पे फॉलो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस केस के फैक्ट के बारे में समझ लेते हैं। जो हस्बैंड वाइफ है उनके दोनों की शादी जो है 2020 में हुई थी, और दोनों के शादी होने के बाद जो उनकी वाइफ है उनके पिता के द्वारा उनके जो लाइफ में इंटरफेयर किया जा रहा था, और कुछ दिन के बाद दोनों अलग हो गए और उनकी जो वाइफ है उनके द्वारा हस्बैंड के ऊपर 498A का केस वहाँ पे दर्ज करा दिया गया। जैसे ही ये पता है आप लोगों को 498A का केस दर्ज होने के बाद जो है हस्बैंड हमेशा बेल के लिए जाते हैं, तो इनके द्वारा भी यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव किया गया सेशन कोर्ट में, जहाँ पे इनका जो बेल है उसको वहाँ पर से रिजेक्ट कर दिया गया और वहाँ पे बेल उनको ग्रांट नहीं किया गया। उसके बाद जो है वो हस्बैंड जो है हाई कोर्ट में अपील किए और वहाँ पर से बेल उनको वहाँ पे ग्रांट कर दिया गया। और जो ग्रांट किया गया उसमें कुछ कंडीशन वहाँ पे रखा गया कि जो भी उनके ऊपर जो FIR दर्ज हुआ है उसमें वो कॉपरेट करें और जो इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लें और उसको पूरा कॉपरेट करें और उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन को पूरा करें। तो हस्बैंड है उनके द्वारा उस पर पूरा अच्छे से कॉपरेट किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। चालान की कॉपी भी वहाँ पे न्यायालय के समक्ष वहाँ पे पेश कर दी जाती है। उसके बाद जो है एंटीसिपेटरी बेल का जो है हाई कोर्ट में फाइनल हियरिंग नहीं होता है, वो पेंडिंग होता है। जब फाइनल हियरिंग होता है तो वहाँ पे जो है उनका एंटीसिपेटरी बेल था उसको वहाँ पर से रिजेक्ट कर दिया जाता है और उनको आदेश दिया जाता है कि उनको जो है वहाँ पे लोअर कोर्ट में जाके उनको वहाँ पे रेगुलर बेल अप्लाई करना चाहिए और वहाँ पे मेरिट के आधार पे उनको वहाँ पे जो है बेल ग्रांट हो सकता है। तो जो हस्बैंड हैं वो वहाँ पर से परेशान हो जाते हैं और वहाँ पे जो केस है जो उनके द्वारा जो हाई कोर्ट के द्वारा बेल को कैंसिल किया जाता है उसका अपील वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में यह उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है कि कोई केस हो जिसमें अगर अरेस्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा हो सके, उनको वहाँ पे अरेस्ट करने के बाद उनका कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह प्रोसेस हो सके, जबकि इस केस में जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है और वहाँ पे जो है चालान भी सबमिट हो गया है। तो यहाँ पे अरेस्ट करने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो है इस तरीके का अगर कोई भी केस होता है तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि अगर नॉन अवेलेबल ऑफेंस है तो उनको वहाँ पे अरेस्ट करना ही करना है। अगर करना हो तो उसका उचित कारण होना चाहिए, उसमें एप्रोप्रिएट रीजन होना चाहिए कि क्यों उनको अरेस्ट किया जा रहा है, और वहाँ पर अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पर अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने 498A के रिगार्डिंग जो है कुछ गाइडलाइन यहाँ पे इशू की है, जो कि यहाँ पे सभी कोर्ट को यहाँ पे मानना होगा और जो भी पुलिस थाने हैं उनको वहाँ पे सर्कुलेट करने का यहाँ पे ऑर्डर दिया गया। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि 498A केस के रिगार्डिंग पहले भी एक अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस आया हुआ है। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि जो अरनेश कुमार का जो केस है उसको यहाँ पे स्ट्रिक्टली रूप से फॉलो करना चाहिए, और अगर कोई भी इस तरीके का केस है तो उसमें जो है 41A का नोटिस वहाँ पे सर्व करना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर उनको लगता है कि हाँ इनको यहाँ पे अरेस्ट करने की ज़रूरत है तो सभी जो थाने हैं उनको एक चेकलिस्ट जो है उसको प्रोवाइड कराना चाहिए और उस चेक लिस्ट को वहाँ पे फिल करना चाहिए कि क्या रीजन है जिसके कारण उनको वहाँ पे अरेस्ट करना मैंडेटरी है, तब वो चेकलिस्ट के आधार पर वहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ को लगा कि जो उनके द्वारा चेकलिस्ट है वो उनकी द्वारा खाना पूर्ति बस कर दी जाएगी उसको वहाँ पे और उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है उनके द्वारा कहा गया कि जो चेकलिस्ट है उसको वहाँ पे न्यायालय के समक्ष जब भी 24 घंटे के अंदर जब पेश करेंगे तो उसको वहाँ पे न्यायालय के समक्ष उसको पेश करना होगा, ताकि वो न्यायालय उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सके कि जो इनके द्वारा डिटेंशन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, वो वैलिड है या
नहीं है, और अगर उनको लगता है वहाँ पे तभी उस चीज़ को वहाँ पे वैलिड रहेगा, अदरवाइज उनको वहाँ पर से बेल ग्रांट कर दिया जाएगा। और इस तरीके का जो है यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इस जो डायरेक्शन है उसको वहाँ पे सभी लोअर कोर्ट और पुलिस थाने को यहाँ पे सर्कुलेट करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है। और इसमें एक चीज़ और कहा गया कि अगर पुलिस के द्वारा अगर इस डायरेक्शन को अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे हो सकता है, और अगर कोई भी जज इस चीज़ को नहीं मानेगा तो उसके ऊपर जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। तो इस तरीके का जो है जजमेंट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें जो है अब आप लोगों को 498A केस में आप लोगों को बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिलीफ मिल सकता है, और आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली कभी भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और अगर अरेस्ट किया जाता है आप लोग इस जजमेंट का वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो और पहले भी बनाया हुआ, इसका मैं भी 498A की रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा जजमेंट है जिसमें यहाँ पे अरेस्ट नहीं करेंगे, तो उसको आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके का जो जजमेंट है इसको आप लोग यूज कर सकते हैं और आप अरेस्ट होने से बच सकते हैं। अगर आप लोग को कोई भी कानूनी समस्या है तो आप लोगों को अगर मेरे से सलाह चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।